दोस्तों, एक पल रुकिए और ध्यान से सुनिए। जिंदगी में असली फर्क हालात से नहीं, सोच से पड़ता है। एक ही उम्र, एक ही देश, एक ही समाज, लेकिन फिर भी कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि किसके पास क्या था, सवाल यह है कि किसने कैसे सोचा। आज मैं आपको किसी अमीर आदमी की कहानी नहीं सुना रहा। मैं आपको उस सोच की कहानी सुना रहा हूं जो चुपचाप, बिना शोर किए, समय के साथ ताकतवर बनती चली गई। यह कहानी है वॉरेन बफेट की, जिसे दुनिया ओमाहा का ओरेकल कहती है। लेकिन याद रखिए, वह लीजेंड पैदा नहीं हुआ था, वह लीजेंड बना था। वॉरेन बफेट का बचपन साधारण था। न कोई शाही माहौल, न कोई बड़ी विरासत, लेकिन एक चीज थी जो उसे अलग बनाती थी, और वह थी चीजों को देखने का नजरिया। 6 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे खेलने के बहाने ढूंढते हैं, वॉरेन यह देख रहा था कि लोग क्या खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। उसने च्युइंगम बेची, कोका कोला बेची, खाली बोतलें इकट्ठी की। यह काम छोटा था, लेकिन सोच बड़ी थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि पैसा मेहनत से नहीं, फैसलों से बनता है। उम्र बढ़ी तो उसने अखबार बांटे, मैगजीन डिलीवर की, गोल्फ बॉल्स रीसेल की। हर जगह एक ही पैटर्न था, छोटा प्रॉफिट लेकिन लगातार। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे जल्दी बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन वॉरेन धीरे मजबूत बन रहा था। 11 साल की उम्र में उसने पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रखा। सिटीज सर्विस नाम की कंपनी के 6 शेयर खरीदे। शेयर $38 का था, लेकिन खरीदते ही गिरकर $27 हो गया। डर लगा, घबराहट हुई, मन बेचैन हुआ। यह अनुभव हर इंसान को होता है। कुछ समय बाद शेयर $40 पहुंचा और उसने तुरंत बेच दिया। उसे लगा उसने सही किया, लेकिन असली चोट तब लगी जब वही शेयर आगे चलकर $200 से ऊपर चला गया। यहीं वॉरेन बफेट ने जिंदगी का सबसे गहरा सबक सीखा, सब्र। उसने समझा कि बाजार आपको धैर्य सिखाने के लिए बना है, और जो धैर्य नहीं रखता उससे पैसा छीन लेता है। यहीं से उसकी सोच बदल गई। उसने ट्रेडिंग छोड़ दी और मालिकाना हक बनाना शुरू किया। वह कंपनियों को नंबर नहीं, बिजनेस की तरह देखने लगा। वह समझने लगा कि असली पैसा समय के साथ बनता है, न कि जल्दबाजी से। 30 साल की उम्र तक वह $1 मिलियन के आसपास पहुंच चुका था। 50 साल की उम्र तक $100 मिलियन के करीब। लेकिन असली जादू इसके बाद शुरू हुआ। आंकड़े बताते हैं कि उसकी कुल संपत्ति का लगभग 99% हिस्सा 50 साल की उम्र के बाद बना। सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि अब देर हो चुकी है, उसी उम्र में उसका असली खेल शुरू हुआ। वॉरेन बफेट ने कभी भीड़ का पीछा नहीं किया। जब लोग कोका कोला को सिर्फ एक ड्रिंक समझ रहे थे, वह उसे इंसानी आदत के रूप में देख रहा था। जब अमेरिकन एक्सप्रेस स्कैंडल में घिरी थी और लोग डर के मारे भाग रहे थे, वह शांत होकर खरीद रहा था। जब उसे समझ आया कि एप्पल सिर्फ टेक कंपनी नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, तब उसने बड़ा दांव लगाया। यही फर्क है ट्रेडर और इन्वेस्टर में। ट्रेडर भावनाओं से चलता है, इन्वेस्टर समझ से। ट्रेडर जल्दी चाहता है, इन्वेस्टर समय बनाता है। और समय ही वह चीज है जो कंपाउंडिंग को जन्म देती है। यह कहानी सिर्फ वॉरेन बफेट की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की हो सकती है जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखता है। कॉस्मिक डोमिनियन इसी सोच का नाम है। यहां हम जल्दी अमीर बनने की बात नहीं करते, यहां हम लंबे समय तक मजबूत बनने की बात करते हैं। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी वही बीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सवाल यह नहीं है कि आप जानते क्या हैं, सवाल यह है कि आप लागू क्या करेंगे। दोस्तों, अब यहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ वॉरेन बफेट की नहीं है। अब बात उस मानसिकता की है जो इंसान को साधारण भीड़ से अलग करती है। जरा सोचिए, दुनिया में ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग असली दौलत बनाते हैं। वजह मेहनत की कमी नहीं है, वजह दिशा की कमी है। वॉरेन बफेट ने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि अगर दिशा गलत हो तो तेज दौड़ भी आपको गलत जगह ही ले जाती है। वॉरेन बफेट ने अपने जीवन में कभी खुद को बहुत होशियार साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, बेवकूफी से बचने की कोशिश।
यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन मनोविज्ञान में यही सबसे बड़ा हथियार है। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे कुछ गलत करते हैं, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि वे भावनाओं में आकर फैसले करते हैं। डर, लालच, जल्दी, तुलना और दिखावा। बफेट ने इन पांचों से दूरी बना ली। अब यहां एक गहरी बात समझिए, मार्केट कभी आपका दुश्मन नहीं होता, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब शेयर गिरता है तो नुकसान नहीं होता, नुकसान तब होता है जब इंसान घबरा जाता है। बफेट ने खुद कहा है कि मार्केट धैर्यवान लोगों से अधीर लोगों तक पैसा ट्रांसफर करने की मशीन है। यह कोई लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है। यही वजह है कि उन्होंने ट्रेडिंग से दूरी बनाई। ट्रेडिंग मतलब हर दिन खुद को साबित करना, हर दिन सही होना। लेकिन असली ताकत हर दिन सही होने में नहीं है, असली ताकत लंबे समय तक गलत न होने में है। बफेट ने बिजनेस खरीदे, टिकर नहीं। उन्होंने कंपनियों को ऐसे देखा जैसे कोई खेत खरीदता है, न कि जैसे कोई जुआरी पत्ते खेलता है। कोका कोला का उदाहरण यहां फिर से समझिए। यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, यह एक आदत थी, एक भावना थी, एक ऐसी चीज जो पीढ़ियों तक चल सकती थी। यही सोच अमेरिकन एक्सप्रेस में थी। स्कैंडल के समय दुनिया डर गई थी, लेकिन बफेट ने यह देखा कि समस्या अस्थायी है, ब्रांड स्थायी है। यही अंतर विजन कहलाता है। एप्पल के साथ भी यही हुआ। उन्होंने सालों तक टेक स्टॉक्स से दूरी बनाई क्योंकि वे उस बिजनेस को नहीं समझते थे। लेकिन जिस दिन उन्हें समझ आया कि एप्पल सिर्फ टेक नहीं है, बल्कि इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, उसी दिन उन्होंने बड़ा फैसला लिया। यह है सही समय पर दिशा बदलने की कला। अब जरा उनकी लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, लेकिन न कोई दिखावा, न कोई शोर। वही पुराना घर, वही साधारण खाना, वही शांत दिनचर्या। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जितनी जटिल आपकी लाइफ होगी, उतना कमजोर आपका दिमाग होगा, और कमजोर दिमाग कभी बड़े वित्तीय फैसले नहीं ले सकता। यहां एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। इंसान जितना ज्यादा बाहर से चमकता है, उतना अंदर से खाली होता जाता है। बफेट ने बाहर की चमक छोड़ दी और अंदर की स्पष्टता पर काम किया। यही वजह है कि 90 की उम्र पार करने के बाद भी उनका दिमाग दुनिया के सबसे तेज दिमागों में गिना जाता है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं? क्योंकि दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं। दिखने का रास्ता तेज है लेकिन खोखला है। बनने का रास्ता धीमा है लेकिन स्थायी है। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने समय को अपना दोस्त बना लिया। उन्होंने कभी समय से लड़ाई नहीं की, उन्होंने कंपाउंडिंग को काम करने दिया। यही वजह है कि उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असली दौलत जल्दी नहीं बनती, लेकिन जब बनती है तो पूरी जिंदगी बदल देती है। कॉस्मिक डोमिनियन इसी सोच को आगे बढ़ाता है। यहां हम आपको सपने नहीं बेचते, यहां हम आपको सोचने का तरीका देते हैं, क्योंकि सही सोच ही सही फैसलों को जन्म देती है। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप भीतर कुछ बदलते हुए महसूस कर रहे हैं। याद रखिए, वॉरेन बफेट कोई चमत्कार नहीं थे, वह रोज लिया गया एक सही निर्णय थे, बार बार, लगातार, शांति के साथ। और यही रास्ता हर उस इंसान के लिए खुला है जो भीड़ से अलग सोचने का साहस रखता है। अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो कॉस्मिक डोमिनियन आपके साथ है, क्योंकि यहां बात शोर की नहीं, सोच की होती है।